विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पाठ 7 डॉक्टर के अपहरण भाग 1 में पढ़ा कि किस प्रकार से डॉक्टर लापता हुए और उनकी खोजबीन किस तरह से की जा रही थी। और एक दिन अचानक श्रीमती भटनागर को जो सीडी मिला और उस सीडी के अंतर्गत क्या था यह सुनने की व्यवस्था की गई। आइए हम देखते हैं और सुनते हैं कि डॉक्टर भटनागर ने उस सीडी में क्या कहा था। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं उस सीडी के द्वारा अपना संदेश पहुँचाते हैं और बताते हैं कि मैं इस ग्रह पर किस प्रकार से आया हूँ। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा। सहज यानी सरल भाव से वो आगे बढ़े, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर एक अनोखा यान जो है देखकर उन्हें क्या हुआ, हैरानी हुई। वो चौंक पड़े। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, अर्थात डॉक्टर भटनागर का जब सम्मान हुआ था अमेरिका में तब, और उनके बारे में पूरी जानकारी जो है इस ग्रह के लोगों ने पहले से ही क्या की थी, इकट्ठा करके रखी थी। और बहुत पहले से ही उनका अपहरण करने की जो योजना, जो प्लानिंग थी, वो इन लोगों ने करके रखी थी। और एक दिन रात को जब मैं बाहर आया तो एक सवारी जो है ने चलने का इशारा दिया। किसको? डॉक्टर भटनागर को। डॉक्टर भटनागर भी सहज भाव से सोचा कोई मरीज होगा, मुझे लेने आया होगा, तो यह सोचकर वो आगे बढ़े। लेकिन जब एक विचित्र एक अनोखा यान देखा तो वो चौंक पड़े। और इससे पहले कि वो कुछ करते, चिल्लाते, भागते या वहाँ से हटने की कोशिश करते, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान में अंदर डाल दिया। डॉक्टर भटनागर को क्या किया गया? 3 लोगों ने क्या किया? उनके कोशिश करने से पहले ही उन्हें यान में डाल दिया गया और यान तेजी से घूमकर सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। डॉक्टर भटनागर जो है वो डर गए थे और डरने की वजह से क्या हो गया था, वो बेहोश हो गए थे। और जब उन्हें होश आया तब वो कहाँ पर थे? उस ग्रह पर थे। मुझे विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं, वहाँ के माहौल में वो रह सके। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। यानी वो अब वहाँ पर बहुत दिन तक रह चुके हैं और वहाँ से वो भाग भी नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने परमिशन लिया और एक संदेश जो है वो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक, यानी उनकी पत्नी और उनके आसपास के लोगों तक उनकी जो सूचना है वह पहुंचाने की अनुमति यानी आज्ञा जो है वो दी गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। अब देखो यहाँ जो है विचित्र सा, इसके बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन ये शब्द युग्म नहीं है क्योंकि सा जो है ये कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे विचित्र सा ये शब्द युग्म नहीं होगा। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि जो इस ग्रह के लोग हैं, इस ग्रह का नाम बड़ा अनोखा है, बड़ा विचित्र है, बड़ा अलग सा है, लेकिन विज्ञान में ये लोग क्या हो गए हैं, बहुत ही प्रगति
कर लिए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। अब यहाँ पे आते जाते जो है वो शब्द युग्म है। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर घर है, वैसे ही यहाँ पर भी इन लोगों ने अपने रहने के लिए क्या किया है, घर बना लिया है। कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे क्या है, बिल्कुल भिन्न है, अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कोई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। इन्हें अब डॉक्टर भटनागर कहते हैं उस रिकॉर्ड में, उस संदेश में, कि इन्हें जो है और भी कई सौर मंडल और उनके ग्रहों के बारे में बहुत सारी जानकारियां है। हमारा सौर मंडल जो है इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से क्या किया, मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यानी मेडिकल साइंस जो है उसमें ये लोग क्या है, बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यानी डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि ये जो ग्रह है, इस ग्रह के जो वासी है, ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे हैं, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत ही ऊपर हैं, बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, अपनी चरम सीमा यानी शीर्ष स्थान पे पहुंच चुके हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। क्या कहते हैं भटनागर जी कि यहाँ के जो आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, वो आदमी नहीं बल्कि क्या हो गए हैं, मशीन हो गए हैं। जैसे कि मशीनों पर किसी चीज़ का असर नहीं होता है, वैसे ही इन पर भी किसी चीज़ का असर नहीं होता है। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। धीरे धीरे जो है ये शब्द क्रिया विशेषण है और शब्द युग्म भी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि यहाँ पे जो आदमी है वो आदमी नहीं बल्कि क्या हो गए हैं, मशीन हो गए हैं। यहाँ पे सारा काम जो है वो मशीनों से ही होता है और इसीलिए धीरे धीरे जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य है यहाँ के, उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो महत्व है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। ऐसा हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास भी भारत देश जो है वो अब तक इस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले कई सालों में शायद ऐसा हो जाए कि मशीनें जो है वो इंसानों की जगह ले ले। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। देखो आज भी हम क्या है, यहाँ पे एक तरह से मशीनों के गुलाम हो गए हैं। अगर हम देखें तो पहले हम अपने सारी चीज़ें जो है, अपने काम जो है वो अपने हाथों से करते थे और उसमें हमारा शारीरिक बल लगता था, लेकिन अब जो है हमारा जो शारीरिक बल है, हमारा जो मेहनत है वो कम हो गया है और मशीनें जो हैं वो ज़्यादा काम करने लगी है। हम ज़्यादातर क्या हो गए हैं, मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं। हम उनके क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। देखो यहाँ अगर हम कंपेयर करें भारतवासियों से, यानी हमारे ग्रह के लोगों से, हमारे धरतीवासियों से, तो शायद आने वाले समय में जो लेखक है यहाँ पे समझाना चाहते हैं, यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला समय हमारे यहाँ ऐसा हो जाए
कि मशीनें जो है वो व्यक्ति का काम करने लगे और मनुष्य जो है वो मशीनों का गुलाम बन जाए और धीरे धीरे जो मनुष्य का जो कार्यबल है वो कमज़ोर पड़ जाए और वो सुस्त हो जाए, उन्हें किसी तरह का काम करने की इच्छा न हो, आलसी बन जाए। मशीनें क्या करती हैं, हम मनुष्यों को आलसी बना देती है। तो इसीलिए उसी तरह से उन्होंने कहा कि एक विचित्र तरह का सड़न रोग जो है इस ग्रह के लोगों को लगने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी क्या होता है, मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस ग्रह के लोग जो है इस बात का पता नहीं कर पाए हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन इस रोग का कारण क्या है, वे मशीनें ही हैं। उनके प्रश्न में ही है वो, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये जो ग्रह है वो चिकित्सा शास्त्र में पिछड़ा हुआ है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में वह आगे बढ़ चुका है। और जो ये सड़न का रोग है इसका मेन कारण जो है, मुख्य कारण जो है वो क्या है, मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है, यानी किसी काम का नहीं। जैसे व्यक्ति जो है मशीनों का गुलाम बन जाता है और पूरी तरह से उस पर आश्रित हो जाता है और हमारा जो कार्यबल है वो क्षीण होता जाता है, कम होता चला जाता है। तो हम बाद में जब काम करते हैं तो बहुत जल्दी क्या होते हैं, थक जाते हैं। उसी तरह से मशीनें जो हैं इन लोगों को क्या कर रहा है, नाकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब अर्थात उपाय, सुझाव सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण इन्होंने क्या किया था, मेरा अपहरण किया था। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लेखक जो है ये जब लिख रहे थे तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताया कि किस तरह से हमारा जो पृथ्वी है, हमारे जो पृथ्वीवासी है वो जो है विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जो हालात इस ग्रह पे है, आने वाले कई सालों में वो हालात हमारे ग्रह पर भी होने लगे। उद्योगों के विकास से मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। आज हम हमारे आसपास देख रहे हैं कि तेजी से क्या हो रहा है, मशीनें जो है वो बढ़ रही हैं, कारखाने बढ़ रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, मशीनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसकी वजह से प्रदूषण जो है वो भी बढ़ रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। लेखक कहते हैं कि अगर इसी तरह से हम उन्नति करते रहें और सिर्फ उन्नति की तरफ ध्यान दें और बाकी के बातों पर न ध्यान देते हुए आगे बढ़े तो जो हालात इस ग्रह के हैं वही हालात जो हैं हमारे पृथ्वी ग्रह का भी हो जाएगा, ऐसी चिंता वो जताते हैं। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। देखो आज भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है बहुत ही मुश्किल से होता है। और अब देखोगे प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हम जो खाते पीते हैं वह भी पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं, हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते। आप हाल ही में देख रहे हैं कि हमारे देश में
और पूरे हर जगह पर पूरी दुनिया में जो एक वायरस जो है वो फैला हुआ है, ये एक प्रदूषण जो है उसका भी उसका रीज़न हो सकता है। प्रदूषण के कारण जैसे हम इसीलिए तो कहा जाता है कि इस वायरस से बचना है तो अपने आसपास साफ सफाई रखो, अपने शरीर की साफ सफाई रखो। तो इसीलिए जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। ये लोग, डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि ये लोग जो है इन सारी बातों से इनका सामना हो चुका है, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उतनी सतर्कता नहीं दिखा रहे हैं। आज भी हम जो है वो ऐसे ही इसे नॉर्मली लेकर अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार यानी बड़ी बड़ी, जैसे दैत्य राक्षस जिसे हम कहते हैं, उनके आकार के जो है मशीनें होंगी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर, अब यहाँ पे डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ गया, इतनी उन्नति कर लिया है, तो चिकित्सा शास्त्र में कैसे वो पीछे रह गया। तो वो कहते हैं उसका कारण यह है कि यहाँ के लोग जो है, निवासी जो हैं, उनका शरीर क्या है, बहुत ही मजबूत है, कठोर है, और उनकी ऊपरी चमड़ी किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। सख्त अर्थात कठोर हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। जलवायु, क्लाइमेट का, जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वातावरण है, उसका प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जब हमें भूख लगती है तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें खाना चाहिए, भोजन चाहिए। उसी तरह से डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि यहाँ के लोगों की चमड़ी इतनी मोटी है, इतनी मजबूत है कि ये जल्दी बीमार ही नहीं पड़ते, और इसीलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ये लोग जो है चिकित्सा शास्त्र में क्या रह गए, पीछे रह गए। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, अब इन पर मुसीबत आ गई है। नामो निशान जो है वो मुहावरा है, नामो निशान मिटना अर्थात अस्तित्व समाप्त होना। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। अब डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मैंने उस बीमारी का भी अध्ययन किया और उनके शरीर की बनावट का भी, कि किस प्रकार से उनका शरीर है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी मैंने सीखा है पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के लोगों पर ही असर होगा। वहाँ का जो सिद्धांत है, चिकित्सा का सिद्धांत है, जो नियम है, वो इन लोगों पर लागू नहीं होगा। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न
डॉक्टर भटनागर कहते हैं फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण जो हम एक शरीर की जगह पर जो शरीर का कोई अंग पार्ट जो है यदि खराब हो जाए तो उसकी जगह पर दूसरा अंग जब हम लगाते हैं तो उसे अंग प्रत्यारोपण कहा जाता है। ये काम अकेले के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है कि मैं ये सारे काम कर सकूं और मुझे ये लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं इनके लिए कोई रास्ता न बना दूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं उनकी बात से, डॉक्टर जी कहते हैं मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि पता नहीं अब ये मेरी सहायता के लिए और अपने इस बीमारी का उपचार ढूंढने के लिए और कितने वैज्ञानिक और डॉक्टरों को पृथ्वी से यहाँ लेकर आएंगे। इस बात को क्या किया गया है, गुप्त रखा गया है, यानी किसी को बताया नहीं गया है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि अब तो चाहे जो हो जाए मुझे इनकी मर्जी से ही पृथ्वी पर आने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं इनका विरोध नहीं कर सकता। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा और पता नहीं अब मैं कब आऊँगा, क्योंकि जब तक मैं वो उपचार ढूंढ ना लूँ, इलाज ढूंढ ना लूँ, तब तक मैं नहीं आ पाऊँगा। तो आप लोग घबराए नहीं, डरे नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय क्या हूँ, विदेश यात्रा पर हूँ। विदेश यानी परदेश। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कितना बड़ा रहस्योद्घाटन यानी कितने बड़े रहस्य का खुलासा जो है इन्होंने किया, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। अर्थात लेखक जो है यहाँ पर आज वर्तमान समय और आने वाले भविष्य में के लिए भी हम पृथ्वीवासी को भी इस पाठ के द्वारा आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि प्रगति और उन्नति तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे आसपास का परिसर और हमारा जो जीवन शैली है उसके अनुरूप हमें अपने आप को ढालना चाहिए। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि विज्ञान के साथ साथ अपने सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें मशीनों का गुलाम नहीं बनना है। हमने मशीनों को बनाया है, मशीनों ने हमें नहीं। तो लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि वो हमारे गुलाम होने चाहिए, हम उनके नहीं। लेकिन आज समय इस पाठ के द्वारा जो है लेखक कहते हैं, ये संदेश देते हैं कि देखा जाए तो जिसे हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, धीरे धीरे हम
उसी के गुलाम बनते जा रहे हैं। तो इस बात से उन्होंने हमें चेतावनी दी है, वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी। धन्यवाद।